सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 15 से 20। धारा 15 वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए। हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में दायर किया जाएगा जो उस वाद की सुनवाई करने में सक्षम है। उदाहरण, यदि किसी वाद का मूल्य 50,000 रुपये है और एक मुंसिफ अदालत और एक जिला अदालत दोनों ही उस क्षेत्र में स्थित हैं, तो वाद मुंसिफ अदालत में दायर किया जाएगा, क्योंकि यह निम्नतम श्रेणी का न्यायालय है जो इस मूल्य के वाद की सुनवाई कर सकता है। धारा 16 वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां विषय वस्तु स्थित है। निम्नलिखित प्रकार के वाद उस न्यायालय में दायर किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति स्थित है। स्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण, कब्जा वापस लेना। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति की जमीन जयपुर में है और किसी ने उस पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो कब्जा वापस लेने का वाद जयपुर की अदालत में दायर किया जाएगा। स्थावर संपत्ति का विभाजन। उदाहरण, यदि दो भाइयों के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा होना है जो भोपाल में स्थित है, तो विभाजन का वाद भोपाल की अदालत में दायर किया जाएगा। स्थावर संपत्ति के बंधक, विक्रय या मोचन, बंधक मुक्ति से संबंधित वाद। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति ने दिल्ली में स्थित अपनी संपत्ति बंधक पर दी है और बंधक की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो बंधक से संबंधित वाद दिल्ली की अदालत में दायर किया जाएगा। स्थावर संपत्ति में किसी अधिकार या हित का निर्धारण। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति का दावा है कि उसका किसी संपत्ति पर रास्ता है जो गुड़गांव में स्थित है, तो अधिकार के निर्धारण का वाद गुड़गांव की अदालत में दायर किया जाएगा। स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए मुआवजा। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे की जमीन पर अवैध निर्माण करके उसे नुकसान पहुंचाया है जो इंदौर में स्थित है, तो मुआवजे का वाद इंदौर की अदालत में दायर किया जाएगा। कुर्की के अधीन जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धरण। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति की कार जो चंडीगढ़ में कुर्क की गई है को वापस लेना है, तो प्रत्युद्धरण का वाद चंडीगढ़ की अदालत में दायर किया जाएगा। अपवाद, यदि प्रतिवादी द्वारा धारित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष राहत चाही गई है, तो वाद उस न्यायालय में भी दायर किया जा सकता है जहां प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए काम करता है। स्पष्टीकरण, इस धारा में संपत्ति से भारत में स्थित संपत्ति अभिप्रेत है। धारा 17 विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। यदि वाद ऐसी स्थावर संपत्ति से संबंधित है जो विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता में स्थित है, तो वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में दायर किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता में संपत्ति का कोई भाग स्थित है, बशर्ते कि पूरा दावा उस न्यायालय द्वारा संज्ञेय, सुनवाई योग्य हो। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति की जमीन का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है, तो वाद उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के किसी भी ऐसे न्यायालय में दायर किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता में संपत्ति का कोई भाग स्थित है, बशर्ते कि न्यायालय पूरे दावे की सुनवाई करने में सक्षम हो। धारा 18 जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान। यदि यह अनिश्चित है कि कोई संपत्ति किस न्यायालय की अधिकारिता में है, तो कोई भी न्यायालय, यदि वह अनिश्चितता के लिए आधार पाता है, तो उस भाव का कथन दर्ज कर सकता है और वाद को ग्रहण कर सकता है। यदि ऐसा कथन दर्ज नहीं किया गया है, तो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय अधिकारिता के अभाव के आक्षेप को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि अनिश्चितता के लिए कोई उचित आधार न हो और न्याय की विफलता न हुई हो। धारा 19 शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिका के लिए वाद। यदि वाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए मुआवजे के लिए है, तो वाद उस न्यायालय में दायर किया जा सकता है जहां दोष किया गया था या जहां प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए काम करता है। उदाहरण, यदि क
दिल्ली में रहता है और ख को कलकत्ता में पीटता है, तो ख कलकत्ता या दिल्ली में क पर वाद दायर कर सकता है। उदाहरण, यदि क मुंबई में रहता है और ख की कार, जो पुणे में है, को नुकसान पहुंचाता है, तो ख मुंबई या पुणे में क पर वाद दायर कर सकता है। धारा 20 अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतुक पैदा होता है। अन्य सभी वाद उस न्यायालय में दायर किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता में प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए काम करता है। यदि एक से अधिक प्रतिवादी हैं, तो उनमें से कोई एक निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए काम करता है, बशर्ते कि न्यायालय की अनुमति हो या अन्य प्रतिवादी सहमत हों। वाद हेतुक पुनर्तः या भागतः पैदा होता है। उदाहरण, क जयपुर में रहता है और ख अजमेर में। क ख को जोधपुर में माल बेचता है और भुगतान अजमेर में होना तय होता है। यदि भुगतान नहीं होता है, तो क ख पर जयपुर जहां क रहता है, अजमेर जहां ख रहता है और जहां भुगतान होना था, या जोधपुर जहां माल बेचा गया था में वाद दायर कर सकता है। स्पष्टीकरण, एक निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अपने प्रधान कार्यालय में या उस स्थान पर कारोबार करता है जहां वाद हेतुक पैदा हुआ है, भले ही उसका अधीनस्थ कार्यालय हो।